श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। एक बार दशरथ जी बहुत दुखित होते हैं और अपने दुखों को निवारण हेतु अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं। गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने दुख जो अंतरात्मा को पीड़ित कर रखा है अपने गुरुदेव को सुनाते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, आज मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखित हूँ, आप इसका कोई निदान करें। गुरुदेव सुनते हैं, कहते हैं, हे राजन, आपको ऐसी कौन सी पीड़ा है जो आपको दुखित कर रखी है, आप हमें बताएं। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव, मैंने संतान की इच्छा से मैंने 3 विवाह कर लिया और तीनों रानियों को अब तक कोई संतान नहीं, यही मेरा दुख का कारण है। गुरुदेव कहते हैं, राजन, जिसे तुम दुख कहते हो ये विधि का विधान है। जब तक भगवान नहीं चाहेगा, जब तक विधि का विधान जो लिखा है, जब तक उसका समय नहीं आएगा, तब तक चिंता करना व्यर्थ है। दशरथ जी कहते, गुरुदेव क्या करें, अब तो मेरा धीरे धीरे चौथापन आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है। अब क्या संतान के लिए कोई उम्र तो अब बची नहीं, लेकिन फिर भी यही चिंता है कि मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा वंश कौन चलाएगा। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, तुम चिंता न करो, तुम संतान की इच्छा से पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन करो और उस यज्ञ को श्री श्रृंग ऋषि के द्वारा संपन्न कराओ। भगवान की कृपा होगी, सब मंगलमय ही होगा। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा मान के श्री दशरथ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ किया और यज्ञ से अग्निदेव के द्वारा यज्ञ भाग प्राप्त हुआ और उस यज्ञ भाग को अपने तीनों रानियों में दशरथ जी दे देते हैं। तीनों रानियां उसको ग्रहण कर लेती हैं। तीनों रानियों को गर्व रह जाता है, तीनों रानियों को गर्व रह जाता है और ईश्वर की कृपा से तीनों रानियों को संतान की प्राप्ति होती है। बड़ी रानी कौशल्या जी को भगवान श्री राम की प्राप्ति होती है। उनसे छोटी कैकेयी जी को भरत जी की प्राप्ति होती है और जो तीसरी रानी सुमित्रा जी हैं उन्हें लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की प्राप्ति होती है। अब चारों राजकुमार, बाल छवि इतनी सुंदर है, स्वर्गलोक से देवता पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा अपने रूप को बदल के प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। प्रभु के दर्शन करते हैं, धीरे धीरे बालक बड़े होने लगते हैं। भगवान राम घुटनों से चलते हैं, छवि ऐसी है कि जैसे कि चंद्रमा मुखमंडल पे विराजमान हो। एक बार चंद्रदेव जी बहुत दुखित होते हैं, कहते हैं, प्रभु आपकी प्रतिबिंब तो मेरे हृदय में बैठ गई है। चंद्रमा जी को देखते हैं भगवान राम, कहते हैं, तुम चिंता न करो, क्योंकि तुम्हारे नाम से ही मेरा नाम जुड़ेगा, इसलिए मुझे श्री रामचंद्र जी कहेंगे और मैं तुम्हारे नाम पे जुड़ गया हूँ। भगवान चंद्रदेव प्रसन्न होते कहते हैं, भक्त ऐसे हो जिस पे भगवान की कृपा हो जाए। प्रभु आपकी कृपा हो गई, इसलिए मेरा नाम श्रेष्ठ हो गया।
अब बालक चारों थोड़ा बड़े होते हैं और गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में इन्हें राजा भेज देते हैं शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। और थोड़े समय में ही बालकों ने शिक्षा ग्रहण कर ली और जब शिक्षा ग्रहण कर ली उसके बाद में वेद आदि अध्ययन सब उनको निपुणता से कम समय में गुरु वशिष्ठ के यहाँ से बालक आते हैं। एक बार क्या होता है, विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, उसमें बहुत सारे राक्षस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सुबाहु मारीच आदि राक्षसों के साथ ऋषि विश्वामित्र जी स्वयं शक्तिशाली हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। ब्रह्म तत्व जिसको प्राप्त हो वो स्वयं सर्व सामर्थ्य हैं असुरों का नाश करने के लिए। लेकिन उनको पता है कि भगवान विष्णु असुरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हो गए हैं, इसलिए जिसका काम है उसी को करना चाहिए। और विश्वामित्र जी एक बार अयोध्या में दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी देखते हैं कि ब्रह्म ऋषि हमारे सम्मुख आए, हमारे पास आए हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारा अहोभाग्य जो आपका चरण कमल हमारे अयोध्या नगरी में पड़ा है, हम धन्य हो गए। उनका यथो शक्ति स्वागत की, उनके हस्त प्रक्षालन आदि नैवेद्य आदि अर्पण कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जब उनका स्वागत सेवा कर लेते हैं, दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव, और अब अपने आने का प्रयोजन बताइए। कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, मैं बहुत दुखित हो गया हूँ। असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि असुर तो अब तो संतों को यज्ञ भी नहीं करने देना चाहते हैं। आज जब वो यज्ञ करते हैं या तो उन्हें क्षति पहुंचा देते हैं या तो यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मेरे आश्रम में भी वही हो रहा है। मैं स्वयं सर्व सामर्थ हूँ असुरों का नाश करने के लिए, लेकिन जो मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को अगर क्रोध थोड़ा भी आ गया तो हमारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। तुम्हारे सम्मुख आया हूँ। तब तक दशरथ जी कहते हैं, मेरा अहोभाग्य है गुरुदेव, मैं आपके साथ चलता हूँ, अपनी सारी सेना लेके चलता हूँ और असुरों का, उनके कर्मों का दंड मैं दूंगा। इतनी बात सुनने के बाद विश्वामित्र जी कहते, नहीं राजन, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण के लिए आया हूँ। राम धर्म के मूर्ति हैं और जहाँ धर्म के मूर्ति होते हैं वहाँ अधर्म कभी पनपता ही नहीं, इसीलिए मैं राम को ले जाना चाहता हूँ। तब तक दशरथ जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते, कहते हैं, हे गुरुदेव, हमें क्षमा करें, राम तो अभी बालक है, अभी उसको युद्ध कौशल नहीं आता है, अभी तो उसने शिक्षा ग्रहण की है। आपके साथ मैं चलता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं जो जो असुर संतों को सताते हैं उन्हें मैं उनके कर्मों का जरूर दंड दूंगा।
विश्वामित्र जी कहते नहीं राजन, तुम राम को बालक जानते हो, लेकिन राम कौन है तुम्हें पता है? राम स्वयं नारायण है, और जिसे तुम बालक मानते हो और जिसे अपना पुत्र मानते हो वो जगत का पिता है। क्योंकि मुझे राम की आवश्यकता है। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव, आप हमारी बात को माने, राम अभी उस योग्य नहीं कि असुरों के सम्मुख टिक सके। विश्वामित्र जी को क्रोध आ जाता है, कहते राजन, अगर नहीं भेजना है साफ मना कर दो, मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं स्वयं असुरों का नाश कर सकता हूं। मैं तो तुम्हारे पुत्र को उस योग्य समझा, तभी मैं तुम्हारे सम्मुख आया, क्योंकि राम के द्वारा जिन असुरों की मृत्यु होगी उन्हें गति प्राप्त हो जाएगी, उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए मैं राम को लेने आया हूं। विश्वामित्र जी क्रोधित थोड़ा होते हैं और अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं। दशरथ जी धर्मात्मा हैं, संत हैं, चरणों में लेट जाते हैं, गुरुदेव क्षमा करें, आप जाइए नहीं। और इस विधि को, इस समय का ज्ञान दशरथ के कुल गुरु वशिष्ठ जी को भली भांति है। उन्होंने राजा को आदेश देते हैं, हे राजन, विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि हैं, इनके तेज को तुम समझो, कोई साधारण ऋषि नहीं है, इनकी जुबान कभी खाली नहीं जाती है। इनके साथ राम और लक्ष्मण को भेज दो, आगे जो कुछ होगा वो विधि का विधान है, और जो होगा वो शुभ ही होगा। अपने गुरु की आज्ञा पाते हैं दशरथ जी, और राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, हे पुत्र, आज से तुम्हारे धर्म के माता पिता गुरु बांधो सब गुरुदेव हैं, विश्वामित्र जी हैं, आप इनके साथ जाओ। गुरुदेव जैसी आज्ञा देंगे, इनके आज्ञा को अपने माता पिता की आज्ञा मान के उसका पालन करना। भगवान राम कहते हैं, जैसी आज्ञा पिताजी। और विश्वामित्र जी दशरथ जी से आज्ञा लेके प्रस्थान करते हैं। बोलो जय श्री राम।